Good morning, students. Today we will discuss about what are the basic features of global enterprises. अपना जो लास्ट इसके अंदर टॉपिक है, ठीक है ना, तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है. तो इन द लास्ट 10 years MNC have played an important role in the Indian economy. There are characteristics by their huge size, large number of product, advanced technology, marketing strategy, and a network of operations all over the world. मतलब ग्लोबल जो मार्केट होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस जो है, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना. तो सर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है जिनके बीच में कोलैबोरेशन होता है, ठीक है ना, टाई अप होता है कि वो दोनों मिलकर बिजनेस करेगी, ठीक है ना. जैसे हम लोग देखते हैं कि मारुति सुजुकी जो है, ठीक है ना, तो मारुति जो है वह इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जो है वह जापान की कंपनी है, ठीक है ना. तो दोनों मिलकर बिजनेस करती है, दोनों मिलकर कार बनाने का काम करती है, ठीक है. उसी तरीके से हम लोग देखते हैं टोयोटा भी जापान की कंपनी है, तो उसका बिजनेस वहाँ तो है ही सही, आफ्टर ऑल वो इंडिया के अंदर भी बिजनेस करती है, ठीक है ना. तो सर हम लोग देखते हैं कि आज एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और हर एक बिज़नेस जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करता है, ठीक है ना. तो हम लोग क्या करते हैं सर, बिज़नेस के अंदर न्यू जो मार्केट स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है ना, और बिज़नेस को अच्छे से अच्छे न्यू आइडियाज़ के तौर पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम बिज़नेस में करते हैं, ठीक है ना. क्योंकि बिकॉज ऑफ वी वांट टू इंक्रीज अवर सेल, ठीक है ना, कि सर हम अपनी सेल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना. और बिज़नेस में ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डे टू डे कंपटीशन जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना. तो सर न्यू टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट जो है उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे. क्योंकि इफ़ यू वांट टू स्टेबल इन मार्केट यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रखिए, उसकी क्वालिटी जो है वह बेस्ट कैसे प्रोवाइड की जा सकती है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है ना. फिर सेकेंड है आपका ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. सर ग्लोबल कंपनी जो होती है उसमें ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना. जैसे हम लोग कोई बड़ा बिज़नेस करते हैं या अगर आप इंटरनेशनल लेवल का कोई बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का, तो सर उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. तो दिस एंटरप्राइजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय possessing huge financial resources and the ability to raise fund from different sources. सर अभी जो मैंने बताया आपको वही चीज़ है कि सर बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. और सर ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बड़े बिजनेस के लिए फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, ठीक है ना. तो आपको बड़े लेवल का पैसा जो है वो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना. आपके फंड को आपको रेज करना पड़ता है, आपके फंड को आपको बढ़ाना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम यूजेज आपको करना पड़ता है, ठीक है ना. देन एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना. सर they are able to conform in international standard and quality specifications, ठीक है ना. सर एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ में लाते हुए रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जियो जो है वहाँ मे बी 5G प्लान लॉन्च करने के मीन्स उसका जो ट्राई है वो चल रहा है, ठीक है ना. तो हम लोग देखते हैं कि सर आज टेक्नोलॉजी जो है वहाँ एडवांस लेवल पे यूज़ में आती है, ठीक है ना. तो वी नो दैट अबाउट इट कि सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अगर बिज़नेस करना है तो उसमें क्या होता है सर कि आपके पास में एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना. जैसे हम लोग देखते हैं कि सर आईफोन का मोबाइल होता है, तो सर आईफोन जो है एप्पल कंपनी जो है उसका जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है. क्यों? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को, वो अपनी जो स्पेसिफिक जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किए हुए है, ठीक है ना. तो सर हम लोग देखते हैं कि सर ग्लोबल बिजनेस जो है, ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, तो उनमें क्या होता है सर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट इनोवेशंस. हमेशा आपको इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उसका हमेशा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना. क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर सही नहीं होगी तो आप इंटरनेशनल लेवल
में कभी भी स्टेबल नहीं रह पाओगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है कि हर एक कंट्री जो है वहाँ अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, ठीक है ना। These enterprises are characterized by having highly advanced product design for global market। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि सर ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हो कि बाकी कंपनी जो है वह इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ठीक है ना, तभी आप मार्केट के अंदर कुछ अलग दे पाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से। देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, एक यूनिक होनी चाहिए। They use aggressive marketing strategy in order to increase their sale in a short period, ठीक है ना, कम समय में अच्छा प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना, और एक न्यू मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ में, एक न्यू प्लानिंग के साथ में हम लोग जो है वह मार्केट के अंदर काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। एक आप प्लानिंग बनाइए, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है ऐसी कोई यूनिक प्लानिंग जिसका तोड़ शायद किसी के पास न हो, समझ में आ गया नहीं, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है उसको बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो उस वे में हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट आता है टॉपिक इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना, सॉरी जॉइंट वेंचर बिजनेस, ठीक है। तो सर जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जॉइंट का मतलब होता है कंबाइंड, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है ना। जॉइंट में जो बिजनेस किया जाता है वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, समझ में आ गया नहीं, शॉर्ट टर्म बिजनेस जो होते हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस। अ जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर कंपनीज फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। जैसे ही आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो पार्टनरशिप, मतलब वो बिजनेस जो है वो टोटली वैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, समझ में आया कि नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सर हीरो होंडा जो है, ठीक है ना, वो जॉइंट वेंचर कंपनी है, डन। मारुति उद्योग जो है वो भी जॉइंट वेंचर है। सर जॉइंट वेंचर कैसे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सर हीरो होंडा जो है वहाँ हीरो अलग है, होंडा अलग है, और दोनों मिलकर काम करती है, ठीक है ना। फिर मारुति उद्योग जो है, तो मारुति सुजुकी, तो मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग है, पर दोनों मिलकर काम करती है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जॉइंट में बिजनेस, ठीक है ना, दोनों कंपनियां मिलकर काम कर रही है, डन। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं सर, तो अ जॉइंट वेंचर हैज़ अ ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, ठीक है ना। आप बड़े लेवल का अगर बिजनेस करते हो, ठीक है ना, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस में सबसे मेन चीज़ क्या होती है सर कि हमें जैसे हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा है, ठीक है ना, इंडियन जैसे है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी अगर एडवांस टाइप की नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग जापान जो है वहाँ से टेक्नोलॉजी को हायर करते हैं, ठीक है ना, और बाकी के सारे जो पार्ट्स वगैरह हैं तो वो इंडिया की कंपनी बनाती है, तो दोनों मिलकर बिजनेस करती है, ठीक है ना। तो ये जो फोर व्हीलर जो है, ठीक है ना, मारुति सुजुकी की जो फोर व्हीलर आती है, डन, तो उसमें क्या होता है सर, इंजन बनाने का बेसिकली काम जो है वो जापान की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है ना, और दूसरे तीसरे पार्ट जो है वो इंडिया की कंपनी बनाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोनों की कैपेसिटी को, दोनों के रिसोर्सेज यूज़ करके हम उसकी कैपेसिटी को, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। इट हैज़ एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है कि सर ग्लोबल मार्केट सॉरी जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है उसके अंदर क्या होगा कि सर वो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस होता है, ठीक है ना, ग्लोबल लेवल का, तो उसके अंदर क्या होता है सर, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ में आती है, ठीक है ना। देन इट हैज़ एक्सेस टू न्यू मार्केट, हम हमेशा और हमेशा एक नए स्ट्रेटेजी के साथ में नए मार्केट को वॉच करने के लिए हमेशा और हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है ना। वी आर मेकिंग अ न्यू प्लान फॉर द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। इट कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट, हम ये चाहते हैं कि कस्टमर को कम कम कॉस्ट के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है ना, तो हम उसी वे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, डन। इसीलिए आप देखते हैं कि सर टाटा जो है उसने नैनो कार जो है वो बनाई थी, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, ताकि हर एक फैमिली जो है वो उसको यूज़ कर सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोअर कॉस्ट के अंदर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर बिजनेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें हम जॉइंट वेंचर के अंदर देखते हैं कि सर दोनों कंपनियां मिलकर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे रनिंग बिजनेस के अंदर या बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर यूज़ में आती है, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इफ़ यू हैव फेस एनी डाउट्स विच इज़ रिलेटेड विद द सेम चैप्टर, यू जस्ट
यू जस्ट राइट डाउन इन योर कमेंट्स बॉक्स, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।